दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का एक वाक्य जिसने निष्काम कर्म का मर्म समझ लिया, उसने जीवन का अर्थ समझ लिया। कुछ पागल लोग कहते हैं कि निष्काम कर्म संभव नहीं है, निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। निष्काम कर्म में कैसे संभव है कि कोई कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को जब गहरे अर्थ में पढ़ोगे, समझोगे, तो वो कहते हैं कि कर्म की चिंता ना करो, जो कर्म किया है उसका फल तो मिलना ही है। दोस्तों, हम देखते हैं छोटा बच्चा हमारे घर के अंतर्गत पौधा रोपता है और उद्विग्नता के साथ में, बेचैनी के साथ में जाता है, बार बार पौधे को वो देखता है कि पौधा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, और बीच में उसको वो कुरेदता रहता है और 2 दिन 3 दिन इंतजार करता है और फिर बाद में उस पौधे को ही उखाड़ देता है। तो हम बड़े लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं और कहते हैं बालक कितना नादान है, ये बीज पौधा बनना ही है, लेकिन इसमें समय लगना है। बीज रोपा है तो पौधा बनना ही है, लेकिन नादान बालक समझता नहीं है। यही हाल दोस्तों हमारे हैं। हम जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन फल के प्रति बहुत ज़्यादा आकांक्षा पाल लेते हैं। जल्दी उद्विग्नता, बेचैनी, जल्दी से जल्दी बस परिणाम मिल जाए। तो ये जो भाव है, ये भाव ही अज्ञान का, मोह का, बंधन का, सब चीज़ों का जो कारण है वो ये है। दरअसल होना ये चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म करना आपके बस में है, और कर्म विशेषज्ञता के साथ में करने हैं, कुशलता के साथ में करने हैं, प्रसन्नचित्त भाव के साथ में करें। कर्म का मतलब है कुशलता। जो कर्म है, जो कुशलता के साथ करे, वही तो योगी है। योगी का मतलब ही यही है कि इंसान सत्व, रजस, तमस गुण की, प्रकृति के अनुरूप स्वयं जिसमें विशेषज्ञ है, उस कर्म को स्वयं को अकृता मानते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए, स्वयं को निमित्त मात्र मानते हुए फिर कर्म देखो, परिणाम तो मिलना ही है।